बल्दिया अज़्मा कराची ने शहर में अहम इमारतों की फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला कर लिया है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज अनवर बलोच कहते हैं कि आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की इमारतों को दोबारा फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों भी मुख्तलिफ इमारतों को हमने नोटिस भिजवाए हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं इनसे। जी शुएब, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर की अहम इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला कर लिया है। शाहराह कायदीन, आई चंडीगढ़ रोड और शाहराह फैसल पर बनी बुलंदोबाला इमारतों का जो है फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो किया जाएगा। अगर आग बुझाने के इंतज़ामात मौजूद नहीं हुए तो उन इमारतों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज के सीनियर डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर बलोच। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से फायर सेफ्टी ऑडिट मुख्तलिफ इमारतों का करवाया गया था, तो क्या बेहतरी आई और कितनी इमारतों को आपकी जानिब से अब तक नोटिस भिजवाए गए हैं? देखिए, हमारे जो है ये वाक़या हुए थे, इसमें आरजे मॉल के अंदर जो एक आग लगी थी जिसमें 11 जानें ज़ाया हो गई थी, मतलब शहीद हो गए थे। मैं तो शहीद ही कहूँगा क्योंकि आग में जल गए थे। तो उसके बाद से जो है मेयर साहब ने एक हदायत दी कि ये जो हाई राइज़ बिल्डिंग हैं इनकी आप सर्वे करें। तो उसके लिए 3 जगह जो है चुने गए, जिसमें आई चंडीगढ़ रोड था और ये आपके शाहराह कायदीन था और तीसरा हमारा जो है शाहराह फैसल था। इन तीनों जगहों की जो है हाई राइज़ जो बिल्डिंगें थी उनकी जो है सर्वे किया गया और उनको देखा गया। तो वहाँ पर बहुत सारे जो है इंतज़ामी उमूर उनके पास थे नहीं, जो उनको इंडिकेट भी किया गया, उनको नोटिस भी दिए गए। तो उनके 3 टीमें तश्कील दी गई थी, हर टीम की अलग अलग 3 जगहों पे थी। अच्छा अनवर भाई, ये बताइएगा आपने जिन इमारतों को नोटिस भेजा है अब तक, तो क्या बेहतरी भी आई है? कुछ जिन लोगों ने इंतज़ामात नहीं किए गए थे, जिन इमारतों में मालिकान की जानिब से इंतज़ामात नहीं थे फायर सेफ्टी से मुतालिक, तो क्या बेहतरी आई है? नहीं, कुछ तो इमारतें हैं उन्होंने अपनी जो चीज़ें उन्होंने सही भी कर ली, इंतज़ामी जो उनके मामलात हैं उन्होंने वो सही कर दिए। कुछ अभी बाकी हैं, करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही नोटिस जाएंगे मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से 3 मकामात पर जो है अभी फायर सेफ्टी ऑडिट बुलंदोबाला इमारतों का किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में बल्दिया उज़्मा कराची शहर के दीगर मकामात का भी रुख करेगी और जिन हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास आज शाम 6 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास के चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पार्टी के अहम फैसलों पर कारकुनान को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने से मुताल्लिक भी कारकुनान को हिदायत दी जाएंगी। सिविल अस्पताल कराची की किस्मत जाग उठी। वज़ीर सेहत के दौरे से एक दिन कबल सफाई सुथराई का काम तेज हुआ। हर वार्ड में नई बेडशीट्स बिछाई गई। तिब्बी अमले को वक्त पर पहुंचने का हुक्म दिया गया है। इस पर हमारे साथ नुमाइंदा मीर केरियो मौजूद हैं। जी हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पैकी जो है सिविल अस्पताल कराची का दौरा करेंगे, जहां वो 3 तिब्बी मेडिकल यूनिट्स जो है उनका इफ्तिताह करेंगी। ताहम उनके दौरे से एक दिन कबल ही सिविल अस्पताल कराची की इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। हर तरफ जो है सफाई सुथराई का अमल जारी है। हर तरफ से जो है गंद कचरा पड़ा था वो हटा दिया गया है, रंग वगैरह करवा दिया गया है। जबकि हर जो वार्ड है वहाँ उसके सामने नए डस्टबिन रख दिए गए। हर वार्ड के जो सेंटर है उसमें नई बेडशीट वगैरह बिछा दी गई। जबकि जो सफाई सुथराई का काम है वो अभी भी जारी है। वार्ड के सामने जो कचरा वगैरह था वो हटा लिया गया है। बेड की नई शीटें लगा दी गई हैं। पानी वगैरह का इंतजाम सही से कर दिया गया है। जबकि जो पंखे वगैरह खराब है वो भी ठीक कर लिए गए हैं। डिप स्टैंड वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो फिलहाल मुकम्मल कर ली गई हैं।
कल वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल बेची हो जो है दौरा करेंगे, वहाँ पर तिब्बी जो 3 यूनिट है उनका अफ्ताह करेंगे। ताहम जो तमाम तिब्बी अमला उनको वक्त पर आने की हिदायत की गई है। सुबह 8 बजे से पहले उनको जो है अस्पताल पहुँचने की हिदायत की गई है, ताकि आज भी जो इतवार का रोज है, आज छुट्टी का रोज है, लेकिन आज भी सिविल अस्पताल कराची के एमएस जो है एसएम बुखारी साहब जो है साजिद बुखारी, वो अभी भी दफ्तर में मौजूद है, मुआयना कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, अपने तमाम अमले के साथ जो है अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और तमाम इंतजाम का जायजा भी ले रहे हैं। जी, तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मीर वीडियो। लंज एरिया के इलाके एबी सीना में 3 रोज से बिजली गायब है। इलाके मकीन शदीद गर्मी में बिलबिलाहट से कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने जिंदगी दुश्वार कर दी है। तफसीलात जानिए फरहान खान की रिपोर्ट में। बिजली की अदम फरहामी ने एबी सीना के मकीनों को बेहाल कर दिया। 3 रोज से बिजली ना होने पर लाइंस एरिया एबी सीना के मकीन घरों से बाहर रहने पर मजबूर। मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने से शहरी अजियत में मुब्तला। शहरी कहते हैं कि जो डिफॉल्टर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिलों की अदायगी करने वालों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं। रात 12 बजे जाती है, 12 बजे सोने का टाइम होता है, ये 12 बजे ले जाते हैं, 2 बजे आती है। ये कोई नुकसान थोड़ी है, तरीका थोड़ा, बच्चे परेशान है। लाइटों में एबीसीनिया का तो कबाड़ खाना ही निकाल दिया। लाइटों की यहाँ परेशानी, गैस की यहाँ परेशानी, पानी की यहाँ परेशानी। 20-25 हज़ार रुपए बिल बेचते हैं। अब ये बताओ 25 हज़ार आपकी तनख्वाह है, तो जब आप बिल भरेंगे तो आप पीछे 8-10 बच्चों को खिलाएंगे क्या। लाइट चली जाती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, क्योंकि हमारे पेपर स्टार्ट हो गए हैं। गैस बिजली की दोनों की लोड शेडिंग, पानी कहाँ से भरे, यूज़ करें। ड्यूटी पे जाना होता है, 20 हज़ार पे तनख्वाह है, 20 हज़ार पे में हमारा क्या गुजारा होगा। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बिजली की बिला तात्तुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हैदर के साथ फरहान खान, सिटी 21। शदीद गर्मी शहरी लोड शेडिंग से बेहाल। न्यू कराची सेक्टर 5F में 12 घंटों से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। तफसील देखिए वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। न्यू कराची सेक्टर 5A के मकीनों की जिंदगी लोड शेडिंग से दुश्वार हो गई। बिजली की किल्लत से शहरियों के दिन का सुकून और रात का चैन छिन गया। 2 घंटे आती है, 3 घंटे में जाती है। टाइम से बेटे लेट, कुछ सुकून नहीं है यहाँ पर। 3 घंटे 14-15 घंटे लेट गुम होती बस। जब हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं ना, तो लाइट ही नहीं होती, और फिर 10:30 बजे लाइट आती है। फिर हम इधर आते हैं, फिर हम मदरसा जाते हैं, तो फिर चली जाती है लाइट, और फिर आती है 3 बजे, फिर चली जाती है 6 बजे, फिर आती ही नहीं है। फिर थोड़ी देर आती है और फिर 9:30 बजे चली जाती है, और फिर आती है 12:30 बजे। इलाका मकीनों का दावा है कि 12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग की जा रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं। भाई के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाओ तो वो लोग तो जो है ना यही कहते हैं कि भाई पीछे से जो है ना पावर प्लांट का मसला है, कि बहुत सारे मसले मसाइल बताते हैं, लेकिन जो है ना ये लोड शेडिंग खुद करते हैं, अपनी जो है ना बिजली बचाते हैं। बिजली का बिल तो आ ही इतने रहे, गैस के भी डबल तिबल आ रहे हैं, फिर जाओ तो बोलते भरना ही पड़ेगा, ये तो या किस्तें करवा लो या भरो, लाजमी है। लाइट होती नहीं है और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, क्या करा जाए, गरीब आदमी तो मर रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और टेक्निकी खराबियों को बिजली की लोड शेडिंग से तशबीह ना दिया जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहां की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन अली हसन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जी नाजरीन, आपको बताते चले छुट्टी के दिन का लुत्फ लोड शेडिंग की नज़र हो गया। लांडी 2 नंबर में खुरम आबाद में बिजली की आंख में चोली जारी। इलाका मकीनों का कहना है कि भारी भरकम बिजली के बिलों की अदायगी भी मुश्किल होती जा रही है। तफसील क्या है जानते हैं नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। जी बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, लांडी नंबर 2 खुर्रमाबाद भी उन इलाकों में शामिल है जहां पर बिजली की कई घंटों की लोड शेडिंग होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे सीधे हाथ में ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, जिनको जो कि दिल के आर्दे में हैं, और इसके साथ साथ इनके दिल के साथ बैटरी जो है वो लगी हुई है। बाबा, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? लोड शेडिंग कितने घंटे की हो रही है? आप लोड शेडिंग 8-10 घंटे 12 घंटे की हो रही है, 12.5 घंटे की। पूरी रात लाइट नहीं होती है, 1:30-2 बजे आती है। सोचते हैं फजर की नमाज हम नहीं पढ़ सकते, पानी वो भी नहीं है, पूरी रात पानी हम जाग के भरते हैं। कोई सहूलत, गैस में मैसर नहीं है, सारे जो है ना यहाँ पर किसी किस्म की सहूलत नहीं है।
कोई जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहा अपनी। किसको बोलें, किसके पास जाएं? किसकी सुनवाई करें, क्या कहेंगे? कितनी परेशानी होती है जब बिजली चली जाती है? भाई बिजली जाती है तो गैस भी जाती है। अब बिजली नहीं है तो पानी कैसे भरेंगे? ना गैस है, ना बिजली है, ना कुछ चीज़ नहीं है। हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, इदारे हैं, सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। आप ये बताइएगा कि जैसे उन्होंने बताया कि बिजली नहीं होती तो पानी की भी किल्लत हो जाती है, खवातीन को और बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बुजुर्ग अफराद जो है वो कितनी परेशानी? पसीने में नहा रहे होते हैं और घर में बैठे हुए, पानी का तो पता ही नहीं चलता कब आए, कितने कितने दिन तक बंद रहता है। रात को भी लाइट चली जाती है? लाइट को भी रात को आते हैं। तो रात की जब लाइट चली जाती है तो फिर किस तरीके से गुजारा करते हैं आप? नींद खराब करते हैं, बैठे रहते हैं। जागना पड़ता है और क्या करें, पूरी रात जाग के गुजारते हैं जब लाइट नहीं होगी। और क्या क्या मसाइल होते हैं घर में, खवातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गर्मी में किचन में काम करना पड़ता है, वो गैस भी नहीं होती है, गैस की भी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, बिल आते हैं भारी भरकम, उनकी अदायगी करते हैं आप लोग? हाँ, अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं, डेट से पहले बिल अदा हो रहे हैं। उसके बावजूद लोड शेडिंग भी है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। बिल्कुल, ये है आप बीती लोगों की जिनका कहना है कि बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली के भारी भरकम बिल आते हैं जिनकी कब्ल वक्त अदायगी कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग की अजियत 12-12 घंटे इनको झेलनी पड़ती है। इसी के साथ साथ सिर्फ यही नहीं, रात में भी लाइट चली जाती है जिसकी वजह से रात जाकर गुजारना पड़ती है। बच्चे जो हैं वो बिलबिलाते हैं क्योंकि शदीद गर्मी भी है, और ये इलाका कोई पॉश एरिया नहीं है, बल्कि ये हम ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर दिहाड़ीदार तबका या फिर मजदूर तबका या फिर तनख्वाहदार तबका रहता है, जिनकी यहाँ पे कोई महलात नहीं है, छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। इसी के साथ साथ बिजली ना होने की वजह से घरेलू अमूर शदीद मुतासर होते हैं, ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखुसूस दिन के औकात में जब लाइट चली आती है तो बुजुर्ग अफराद जो कि मरीज़ भी हैं उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, बच्चे जो हैं वो शदीद गर्मी में बिलबिला जाते हैं। जनरेटर के अखराजात बर्दाश्त कर करके इनके जो है वो माशी हालात भी जो है वो अबतर होते जा रहे हैं, जबकि भारी भरकम जो बिजली के बिलों की अदायगी उसकी वजह से भी इनकी जो है मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में 71% जो एरिया है वहाँ पर बिला तात्तुल बिजली फराहम की जा रही है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग होती है वहाँ पर बिजली चोरी और इसके साथ साथ जो तकनीकी खराबियाँ हैं उसके हवाले से जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाती है, नुकसानात के हवाले से उन इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। और के इलेक्ट्रिक का ये भी मौक़िफ़ है कि कहीं पर अगर तकनीकी फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी खराबी आती है तो उसको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। जिन इलाकों में बिजली के बिलों की बाकायदगी से अदायगी होती जाएगी वहाँ पर लोड शेडिंग के दौरानिए को कम या फिर लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सकेगा। लेकिन इलाका मकीनों ने बताया कि यहाँ पर 12-12 घंटों की जो बिजली की लोड शेडिंग है उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बसीम इफ्तिखार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको बताते चले कि लायंस एरिया में तवील लोड शेडिंग से मकीनों का जीना मुश्किल हो गया है। बिजली की बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद परेशान है। घंटों की लोड शेडिंग ने सारा निज़ाम ठप कर दिया है। अहवाल जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा कि लांडी 2 नंबर में खुरमाबाद में बिजली की अबतर सूरत हाल है, यहाँ पर क्या अहवाल हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाइंस एरिया के इलाके में मौजूद हूँ। लाइंस एरिया में भी कराची के बेशतर मकामात की तरह जो है वो बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के मामला ज़िंदगी जो है बुरे तरीके से दरहम बरहम करके रख दिए हैं। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद परेशान होने लगा है। मैं इस वक्त लाइंस एरिया की जिस पट्टी में मौजूद हूँ ये यहाँ का रिहायशी इलाका भी है और कारोबारी लोग भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर मेरी जब मैंने नज़र पड़ी है तो मुझे यहाँ पर हर तरह की दुकान नज़र आ रही है, वो रेफ्रिजरेटर की हो या फिर जनरेटर सही करने की हो या फिर सिलेंडर की दुकानें हो, मैकेनिक की दुकानें हो, नाई की दुकान हो, हर दुकान यहाँ पे नज़र आ रही है। और हर शख्स का यही कहना है कि बिजली की बंदिश ने यहाँ के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। इनका कारोबार बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। घर में जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो बुरे तरीके से जो है वो परेशान हैं। सुबह उठते हैं तो बिजली नहीं होती, शाम में घर जाते हैं तब लाइट नहीं होती, पंखे हर वक्त बंद रहते हैं, ना दिन को सुकून है ना रात को चैन है। यहाँ पर कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा कितने घंटे की तवील लोड शेडिंग है? तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर होती है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है और मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सुबह दुकान खोलते हैं तो लाइट नहीं होती, बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा आती है, फिर चली जाती है लाइट। लाइट्स के सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पर, सबसे मेजर प्रॉब्लम इज़ लोड शेडिंग। अच्छा ये बताइएगा, आज हम देख रहे हैं कि आजकल जो है वो कुंडों का सिस्टम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, क्या लाइंस एरिया में ऐसी कोई शिकायत है?
देखिए कुंडे तो हर जगह पे लगे हुए हैं, मगर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक का है। अगर वो कुंडों को और जो मीटर पे करने वाले हैं, जो बिल पे कर रहे हैं, उनको अगर वो सेपरेट करें, क्योंकि हम लोग बेसिकली के इलेक्ट्रिक को पे करते हैं, तो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सार्फिन जो कि बिजली के बिल प्रॉपर पे कर रहे हैं, उनको प्रॉपर बिजली फराम की जाए, और जो लोग कुंडे लगा रहे हैं तो वो उनको आप सेपरेट करें, और ताकि सब गधे घोड़े एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। यहाँ पे लोड शेडिंग सबको एक जैसी फेस करना पड़ रही है। हालांकि हम लोग हैं, और जितना भी हमारा जो AB सीने का ख़ास तौर पे इलाका है, ये लीज्ड एरिया है, मगर इसको भी लाइन्स एरिया से कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर लोड शेडिंग हमें सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ती है। हालांकि जो पीछे की कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुंडे का इस्तेमाल होता है, मगर जो है वो लोड शेडिंग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये बताइएगा कि बिल कितने आते हैं और बिलों की अदायगी पूरी है? यहाँ पे बिलों की अदायगी सबसे ज़्यादा पूरी है। सामने आपको सरकारी डिपार्टमेंट्स नज़र आएंगे, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से यहाँ पे 24 आवर्स बिजली मिलती है जियो R2 के फ्लैट से। हालांकि आप जब यहाँ पर विज़िट करेंगे अंदर, तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे मीटर जो हैं वो सबके डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं। बिल यहाँ पे कोई भी पे नहीं करता, मगर लाइट इनको ज़्यादा मिलती है। ये रेसिडेंशियल एरिया है, और यहाँ पे तकरीबन बिलिंग 90-95% है, मगर लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे। आप जैसा कि कह रहे हैं कि बिलों की अदायगी पूरी है, तो कभी इलाका मकीनों ने मिलकर कोई कंप्लेन की? बिल्कुल एहतजाज किया। अभी लास्ट 1.5-2 महीना पहले 4 दिन की इन्होंने मुस्तकिल लाइट काट दी थी, और वो लोग बोलते हैं कि जो ड्यूज़ के जो बिल हैं वो इलाके वाले जमा करें, उन लोगों को पकड़ें, और वो भरवाएंगे तो हम बिल यहाँ पर लाइट ऑन करेंगे। तो इलाके वालों की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ये कि जो है वो सारे लोगों को जमा करें, जो चोर हैं उनको भी इकट्ठा करें और बिल पे करवाएं। तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो बिजली की अदम फरहमी जो है वो यहाँ पे इलाका मकीनों को परेशान कर रही है। बिलों की अदायगी पूरी है, लेकिन मुश्किलात का सामना है। ये बताइएगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जो घर में ख़वातीन हैं, वो किस तरह सर्वाइव कर रही हैं? बहुत मुश्किलात हो रही है, बहुत मुश्किलात का सामना है। लाइट होती नहीं है, बच्चों को लेट हो जाता है सुबह के टाइम पे। हर चीज़ में हमारे को समझ ले कोई सहूलियात नहीं है। ये गवर्नमेंट का ना होने का कोई काम नहीं है। अब तो बिजली भी महंगी होती जा रही है, क्या करें? भरना है बिल, नहीं भरेंगे लाइन काट के चले जाते हैं वो। आप कितने घंटे की लोड जो है वो बिजली आपको फराहम की जा रही है? जब आप घर जाते हैं तो लाइट होती है? 2 घंटे होती है, बाकी घंटे तो हम लोग आराम कर रहे होते हैं। ऐसे ही 2 घंटे मिलती है। तो आपने इसके अलावा कोई दूसरा बैटरी सिस्टम वगैरह किया हुआ है? गरीब के पास बैटरी लेने के लिए पैसे ही नहीं है, वो बैटरी सिस्टम करेगा। गरीब के पास जो है वो बैटरी सिस्टम की क़ुव्वत नहीं है। यहाँ पर लोग जो है वो बिलों की अदायगी पूरी कर रहे हैं। अब से 3 दिन पहले हमने देखा था कि लाइन्स एरिया की जो बाहर का इलाका है, वहाँ पे 4 दिन से मुसलसल जो है वो बिजली की फरहमी मुअत्तल थी, जिस पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो मकीन हैं वो परेशान हैं। सुबह आते हैं तो लाइट नहीं होती, दुकान खोलते हैं तो बिजली नहीं होती, घर जाते हैं तो लाइट नहीं है, बैटरी सिस्टम लगा नहीं सकते, जनरेटर सिस्टम लगा नहीं सकते। बिलों की अदायगी पूरी है, लेकिन फिर भी सहूलियात उस तरीके से मैसर नहीं है। जी अक्सर आप हमारे साथ ही रहिएगा। बसीम इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें दोबारा से शामिल गुफ्तगू करेंगे। बसीम, बताइएगा कि वहाँ पर शहरी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बिल पे करते हैं, और बताइएगा कि फिर भी उनको इन मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हज़ारों रुपए के बिल अदा करते हैं, और यहाँ की जो मकीन है उन्होंने उनका ये बताना है कि मुकर्ररा जो डेट है उससे पहले ये बिलों की अदायगी को यकीनी बनाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में इनको दिन में कई बार जो है वो 2-2 घंटों की लोड शेडिंग की अजियत जो है वो झेलनी पड़ती है। यानी कि इस इलाके में मजमूई तौर पर जो बताया गया है वो 12 घंटों की लोड शेडिंग है, और इसी तरीके से रात में भी जब बिजली चली जाती है तो लोगों को और बिलखुसूस बच्चों को, बुज़ुर्गों को रात जाकर गुजारना पड़ती है। यानी कि दिन में भी जो है वो उनको सुकून नहीं है, और रात के भी इनको चैन नहीं मिल पाता। बिजली ना होने की वजह से मच्छर काटते हैं, और इसी के साथ साथ बिजली ना होने की वजह से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो शरीक डिस्टर्ब होते हैं। इतवार वाला दिन जो कि छुट्टी का दिन होता है, और लोग सोचते हैं कि इतवार वाले दिन वो ज़रा देर से उठेंगे, सुकून का सांस लेंगे, थोड़ा सा इंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन सारी की सारी इंजॉयमेंट जो है, सारे के सारे छुट्टी का लुत्फ़ लोड शेडिंग की वजह से गारत हो जाता है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक को जब ये शिकायत करते हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, तो मुतादिद वजूहात बताई जाती हैं, हीले बहाने किए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि बिजली के बिलों की अदायगी को यकीनी बनाए, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से कोई हौसला बख्श जो है वो जवाब नहीं मिल पाता। तो ये वजह है कि बच्चे हों, ख़वातीन हों,
बुजुर्गों, गर्द हर उम्र के अफराद इस इलाके में परेशान हैं और यही मुतालबा करते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे जल्द से जल्द किया जाए ताकि इनको सुकून मिल सके। जी शहरी को सुकून मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अक्सर शाहिद भी हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रेंजर्स ने यूसुफ गोट से लियारी गैंगवार के इंतहाई मतलूब मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से हशीश, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम गैंगवार कमांडर काशिफ डाडा का करिंदा है। मुलजिम ने मुनशियात की सप्लाई, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग, अगवा, बराए तवान और दीगर जुराम का इतराफ़ कर लिया है। मुलजिम माजी में गिरफ्तारी से बचने के लिए ईरान रुपोश हो गया था और बिलाल डिकेट ग्रोह को असलहा फरोख्त करने के साथ किराए पर भी देता था। मुलजिम के खिलाफ मुतादिद थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और दूसरी जानिब खियाबान बुखारी के बंगले में घरेलू मुलाजमा 16 साल पारिया उर्फ मारिया की हलाकत का मामला। लड़की के वरसा ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि लड़की को कत्ल किया गया। पुलिस वाक़ये की खुदकुशी को जाहिर करने की कोशिश कर रही है। तफसील जानते हैं नुमाइंदे सलमान सलीम से, बताइएगा हमें। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और 12 तारीख को एक वाक़या पेश आया था। डिफेंस खैबान बुखारी में एक बंगले के अंदर जो घरेलू मुलाजमा थी उसकी हलाकत सामने आई थी और जब हमें इतला मिली तो फिर पुलिस जो है वो मौके के पर पहुंची। तो पुलिस का ये कहना है कि जो 16 साल पारिया है, मकतूला है, उसने खुदकुशी की है, पंखे से लटक कर जान दी है। ताहम जो उसके लवाकिन है वो इस वक्त यहाँ पर सराह पे एहतजाज हैं। उनका कहना है कि पारिया ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। जब उसकी हलाकत हुई उसके बाद उसकी लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया गया कि पारिया जो है उसकी जो हलाकत है वो दम घुटने की वजह से हुई है। आया कि ये कत्ल है या ये खुदकुशी है, ये रिपोर्ट आना बाकी है। DNA सैंपल्स जो है वो ले लिए गए हैं। DNA की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक जो है वो फैसला नहीं किया जा सकता। एहतजाज जो है वो उनकी वर्षा की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। पहले काला पुल पे एहतजाज किया गया, उसके बाद वो पैदल मार्च करते हुए आए। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया गया, उसके बाद इनको कराची प्रेस क्लब जो है वो पुलिस की जानिब से मुंतकिल किया गया ताकि यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा सकें। अभी भी मेरे कैमरामैन जो है वो हारिस आपको दिखा सकते हैं, मेरे अकब में जो है वो एहतजाज जारी है और पुलिस की जो है वो नफरी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है। अभी SDPO दरख्शां मनीषा रिपोर्टर जो है वो यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने इनको यकीन दिलाया कि जो भी शफाफ तहकीकात हैं वो की जाएंगी। ताहम हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से मजीद कोई भी अब तक रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। तहकीकात उनकी कहाँ तक पहुँची है कोई बताने को तैयार नहीं है। जो इसके लवाकिन हैं पारिया के, उनका कहना है कि इसके ऊपर शफाफ तहकीकात की जाए और जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए, जो बंगले का मालिक है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। वाकई का मुकदमा दरख्शा थाने में जो है वो दर्ज कर लिया गया था लेकिन अब तक जो है वो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ताहम एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुज़ाकरात पूरे नहीं होते, जो इस पूरे केस के अंदर जो उसके मालिकान है घर के, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक जो है वो एहतजाज वक्फे से जारी रहेगा। जी सलमान, हमें बताइएगा कि दम घुटने की वजह से आप बता रहे हैं कि मौत हुई है, तो बताइएगा कि ये वाकया किस तरह से पेश आया, किस तरह से लड़की का जो दम है वो घुट गया? देखिए, उसके गले के ऊपर जो है वो निशानात मिले हैं और एक रस्सी का निशान जो है वो उसके गले के ऊपर मिला है। अब वो रस्सी से उसका गला घोटा गया है या तो फिर उसने पंखे से लटक के जो है वो जान दी है, ये अभी तक जो है वो कुछ कंफर्म नहीं है। उसके गर्दन के ऊपर जो है वो मार्क्स बिल्कुल वाजे हैं जिसके ऊपर इनिशियल रिपोर्ट जो है वो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से दी गई थी। ताहम अब तक जो है वो उसकी मौत की जो असल वजह है वो जो है वो सामने नहीं आ सकी है, जिसकी वजह से उसका DNA सैंपल ले लिया गया है, दीगर नमूने ले लिए गए हैं जो कि टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मजीद चीज़ें सामने आ सकेंगी। अच्छा सलमान, बताइएगा कि गुज़श्ता फुटेज हमने देखी थी उसमें देखा गया कि पंखे के पर जो थे वो बिल्कुल सीधे थे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जब कोई खुदकुशी करे और पंखे के पर भी सीधे रह जाएं, तो इस पर क्या मौक़िफ़ आया है सामने?
देखिए, पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा रहा। लवाकिन का ये कहना है कि अगर पारिया पंखे से लटक के खुद की जान देती तो पंखे को यकीनी तौर के ऊपर कोई नुकसान पहुंचता, उसका पर टेढ़ा होता या तो फिर वो एक साइड से लटक जाता, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या जो है वो हमने नहीं देखा। ना तस्वीरों में हमने इस तरह की कोई चीज़ देखी कि पंखे का कोई पर जो है वो टेढ़ा हुआ हो या पंखा जो है वो एक साइड से झुका हुआ हो। ये एक जो है वो बात है जिसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि तफ्तीशी हुक्काम को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करें और जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सलमान, हमें बताइएगा कि कोई रिसर्च टीम इसके लिए तश्कील दी गई है, ये मामला जो है वो सिर्फ पुलिस ही देख रही है? देखिए, किसी किस्म की कोई रिसर्च टीम जो है वो इसके ऊपर तश्कील नहीं दी गई है। ताहम जो हमारे सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ज़िया अंजार, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है। DIG साउथ को अहकाम जारी किए हैं कि अब तक की जो भी पेशरफ्त है इस केस के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक की वो तमाम चीज़ें जो है वो वज़ीर दाखिला को जो है वो अरसाल की जाएँ। ताहम अब देखना ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो पुलिस क्या भेजती है वज़ीर दाखिला को और वज़ीर दाखिला के सामने क्या चीज़ें आती हैं। जो ये पूरा मामला है इसके ऊपर, क्योंकि हिंदू बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरा कब में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वक्फे से एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। प्ले कार्ड उनके हाथ में जिसके ऊपर पारिया को इंसाफ दो के जो है वो नारे लिखे हुए। साथ ही साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। जो मुजाहिरीन हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए मुल्ज़िमान को और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी, मुल्ज़िमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। अब आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद की परिंदा बाजार में कार्रवाई। KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात और इलाका पुलिस ने लियाकताबाद के गैर कानूनी परिंदा बाजार से परिंदे और सामान कब्जे में ले लिया है। नदीम औरंगजेब का कहना है कि परिंदा बाजार के लिए मुतबादिल जगह फ्राहम की जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, परिंदा बाजार जो हर इतवार को लियाकताबाद 10 नंबर पे बरसा बरस से लगता आ रहा है, गैर कानूनी ये बाजार है। हैट्रिक आज मुकम्मल हो गई है। 3 मुसलसल इतवारों से कार्रवाई जारी है। पिछली 2 इतवारों में वार्निंग दी गई थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो सामान जिसमें परिंदे और दीगर सामान है, जानवर हैं, वो जब्त किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न लियाकताबाद नदीम औरंगजेब की निगरानी में ये कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बेहतरीन कार्रवाई है और आवाम का ये देरीना मुतालबा भी रहा है। बताइएगा इस पे दूररस नताइज किस तरह हासिल हो? जैसे आप देख रहे हैं कि तीसरा इतवार है हम इसको कर रहे हैं और इसका यही है कि हमने अब आप देख लें कि ट्रैफिक यहाँ से फ्री फ्लो होगा। उसका सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो पेशेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो सही होंगी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑपरेशन रहा है, इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ DSP पुलिस भी हैं, पुलिस और इंतज़ामिया का ये और KMC एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का ये कंबाइंड ऑपरेशन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बाज़ार को हम परमानेंटली यहाँ से ख़त्म करेंगे। इनको अल्टरनेट जगह भी दे रहे हैं और बड़ा एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन है और जो रिजल्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुल। अच्छा ये बताइएगा, इससे कबल भी हम बरसा बरस से कार्रवाइयाँ बनाते आ रहे हैं लेकिन फिर ये बाजार लग जाता है और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है, पैसे लेते हैं और लगवा देते हैं। इसके तदारुक के लिए क्या हो? आज मेरी और DSP जो लियाकताबाद है उनकी मीटिंग हुई है और हमने ये प्रपोजल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए कि इनको एक अल्टरनेट जगह हमने आइडेंटिफाई भी करके दी है और वहाँ पर ये लगाएं। वहाँ पे इनको पानी भी मिलेगा, टेंट भी मिलेगा, सारे इंतजाम होंगे। तो अल्टरनेट प्लेस भी दे रहे हैं। DSP साहब और मैं ऑन बोर्ड हैं। अगर कोई लोअर फॉर्मेशन में कोई मुलविस भी है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि मुतबादिल इंतजाम भी किया जाएगा इस बाजार का और इसके खात्मे को यकीनी बनाने के लिए अब इंतजामिया ने जो है किसी कॉम्प्रोमाइज़ को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा हुआ और सिर्फ एक ही फैसला किया है कि इस बाजार का मुस्तकिल तौर पर खात्मा होगा। जी, और अब आपको बुलेटिन में बताएंगे, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमले, तलबा तंजीमें सड़कों पर आ गई। इस्लामी जमीयत तलबा कराची की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा से इजहार यकजहती, मुजाहरीन का वाक़ये का फौरी नोटिस लेने का ऐलान। कहा कि मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तानी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। सईद नुमान रिपोर्ट करेंगे। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमला, पाकिस्तानी तलबा भी सड़कों पर निकल आए। कराची प्रेस क्लब के बाहर इस्लामी जमीयत तलबा कराची के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर थामे वाक़ये के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सिटी 21 से गुफ्तगू में मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी तलबा पर होने वाले हमले के खिलाफ हम बाहर निकले हैं, हुकूमत पाकिस्तानी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे।
जैसा कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपको इल्म है कि कज़ाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी तालिब इल्म वहाँ पर तालीम भी घर से रिहाइश पजीर थे। वहाँ पर एक हादसा होता है, वहाँ पर तसादुम के नतीजे के अंदर पाकिस्तानी तलबा कम्यूनिटी जो है वो भी हिट होती है और वहाँ पर वो ज़ख्मी भी होते हैं और वो अभी जो है ना वो मदद के तलबगार हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से जो कि समधी हैं नवाज़ शरीफ साहब के, उनसे मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाएं। हमारे पाकिस्तानी हुकूमत के जो कि तलबा के महाफिज हैं उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि फ़ौरी तौर पर इस पर इक़दाम उठाया जाए, लेकिन अभी तक मामला ये है कि हमारी हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनी है और कोई भी एक ऐसा मामला नहीं किया गया जिससे तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर जामे कराची, जामे एनएडी, जामे दाऊद यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जानजेब अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। शहर कायद में दो दरिया के करीब हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया। 21 किलोमीटर की दौड़ इसरार खटक ने जीत ली। खवातीन कैटेगरी में मुमताज़ नेमत चैंपियन बनी है। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। खुले आसमान तले और मीलों तवील साहिल पर अलग सुबह दो दरिया के करीब मुख्तलिफ फासलों की दौड़ हुई। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी, जिसमें इस्लामाबाद के इसरार खटक ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन 1 घंटे 17 मिनट 17 सेकंड में अबूर किए। मोहम्मद सज्जाद ने दूसरी और अदनान अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं समझता हूँ कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना बहुत अच्छी बात है और इस समर वेदर में हॉटेड वेदर है बहुत, और इसमें 21 किलोमीटर करना नामुमकिन है, बट ये है कि कुछ करना चाहे तो मैंने किया है 1 आवर 48 मिनट में, जो कि एक अच्छा टाइम है और बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दूसरे नंबर पे आऊँ तो काफ़ी खुशी है क्योंकि मुश्किल कंडीशंस थी और स्पोर्ट्स पाकिस्तान का शुक्रिया कि वर्ल्ड वन रन ऑर्गेनाइज किया। खवातीन कैटेगरी में मुमताज़ नेमत चैंपियन बनी। मुमताज़ ने मुकर्रर फासला 1 घंटे 54 मिनट 19 सेकंड में तय किया। सहरिश कयूम दूसरे और कंदील सुल्तान तीसरे नंबर पर रहीं। ये मेरी दूसरी टाइम थी और एक्सपीरियंस था, पहले हाफ मैराथन खेला था तो अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। जी एडवांटेज जो मिल रहा है हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं और जितनी हम ट्रेनिंग करते हैं उस हिसाब से हमें उसका फल भी मिल रहा है। बहुत मुश्किल हुआ था, टफ होता है, लेकिन अच्छा है। मुमताज़ के साथ एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन में फाइट करने में मज़ा आता है। 10 किलोमीटर बॉयज में जुबैर कियानी सबसे आगे रहे। 10 किलोमीटर गर्ल्स में हिरा बतुल फातेह बनी। तकरीब तकसीम नमाज के मौके पर इवेंट डायरेक्टर शोएब निजामी ने कराची मैराथन आइंदा साल जनवरी में कराने का ऐलान भी किया। कैमरामैन दानियाल सैयद के हमरा जावेद इकबाल, सिटी 21। और दूसरी जानिब डीएचए के मोहम्मद सज्जाद हाफ मैराथन में दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। कहते हैं एथलेटिक्स के फ़रोग के लिए खेल की सरपरस्ती नागज़ीर है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। मैं मौजूद हूँ इस वक्त डीएचए में, जहाँ पे दो दरिया के पास ज़बरदस्त किस्म की मैराथन का इनेकाद किया गया। हाफ मैराथन थी। जद इस रेस की जीतने के लिए कितनी तैयारी की थी? यार तैयारी तो हमारी जारी रहते हैं, हम क्योंकि हम प्रोफेशनल एथलीट हैं जनाब, तो हमारी तो पूरे वीक में पूरे महीने में तैयारी जारी रहती है। और मैं दूसरे नंबर पे आऊँ तो काफ़ी खुशी है क्योंकि मुश्किल कंडीशंस थी और स्पोर्ट्स पाकिस्तान का शुक्रिया कि वर्ल्ड वन रन ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हालांकि टफ़ कंडीशंस थी लेकिन उसके बावजूद भी लोग आए और उन्होंने हिस्सा लिया, जो कि काफ़ी खुश आइंद बात है। और मैं क्योंकि डीएचए क्रिकेट क्लब मतलब डीएचए कराची का हिस्सा हूँ, आई मीन डीएचए मुझे सपोर्ट करता है, तो मैं डीएचए का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और उनकी नुमाइंदगी का मतलब मुझे शर्फ बख्शा। तो ज़ाहिर है हम नेशनल एथलीट। कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है मैराथन एथलेटिक्स को मज़ीद प्रमोशन की? देखिए स्पोर्ट हमेशा चाहिए होती है और हम यकीनन उनकी आवाज़ बनते हैं जो आगे स्टेज पर नहीं आ सकते, जो कैमरे पे नहीं आ सकते। चूँकि हम आ सकते हैं, हम उनका भी जो नज़रिया है, उनका ज़ाविया है, उनकी जो ज़रूरियात है हम खुद भी पेश करते हैं। तो आप खिलाड़ियों को सपोर्ट कीजिए, यकीनन कीजिए, हमेशा उनको सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट मिलेगी तो खिलाड़ी अच्छे आएंगे। सर आपने सज्जाद बताया था कोशिश यही है कि बेहतर अंदाज में प्रैक्टिस हो, इससे मैराथन की ट्रेनिंग की एथलीट अच्छा उनको मौका मिलेगा, सरपरस्ती होगी तो वो भी मज़ीद नाम रोशन कर सकते हैं पाकिस्तान का। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।